हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया है। यानी कि जो आपके 7 टॉपिक होते हैं स्टार्टिंग के, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, इन 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। देखिए कुछ टॉपिक है जिनके मैं 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ टॉपिक है जिनके मैं 3 क्वेश्चन भी बताऊंगा। और ये सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 17 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ऐसे में ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच सकते हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसे लिखने में और आपको समझाने में कितना मेहनत लगता है आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो इससे आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आपको दूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 12th इंग्लिश ग्रामर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें होता क्या है, आपको डायरेक्ट स्पीच ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, आपसे कहा जाएगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए, सभी को पता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट, यानी कि मैं जज से कहूंगा, आई विल से टू द जज, ठीक है, मैं जज से कहूंगा आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। देखिए मैंने आपको बताया ये आपका है रिपोर्टिंग क्लॉज, जो इस इन्वर्टेड कामा से इधर है, और जो आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर दिख रहा है आई एम इनोसेंट, ये है आपका रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग क्लॉज में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बनाएंगे आई विल, ठीक है, फिर आप लोगों को लिखना है टेल। आई विल के बाद क्या लिखना है आपको, टेल, क्योंकि से टू जो है बदल जाता है टेल में। तो आई विल टेल द जज। अब आपको बीच में लगाना है दैट, सभी को पता है दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट भी आई है, तो यहां पर हम आई ही लिखेंगे। अब यहां पर वाज हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर एम का एम ही रहने देंगे। ठीक है, ये रूल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो रूल्स के साथ भी आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो इस प्रकार से ये बनेगा। सेकंड देखिए समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ही सैड लेट अस नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल वी हियर द फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि उसने कहा लेट अस नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, यानी कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए टिल, जब तक बी हियर द फैक्ट्स, हम फैक्ट को नहीं सुन लेते, हम तथ्य को नहीं जान लेते। ठीक है, तो उसने कहा हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक हम फैक्ट को यानी कि तथ्य को नहीं सुन लेते। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर क्या करना है, ही लिखना है। अब इस रिपोर्टेड क्लॉज के हिसाब से हमें सैड को हटाकर उसके हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहां पर सजेस्ट किया जा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे सजेस्टेड। ठीक है, ही सजेस्टेड। अब देखिए यहां पर लेट अस है, तो लेट अस से अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर हमें क्या लिखना है, डैट लगाना होगा। तो डैट लगाइए, और लेट अस को हटाकर हम बी शुड या दे शुड का यूज करते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे दे शुड। ठीक है, बी शुड या दे शुड का हम यूज करते हैं। याद रखिएगा अगर आपके रिपोर्टेड क्लॉज में लेट अस है तो उसके स्थान पर हम दे शुड या बी शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे शुड, अब नॉट लगा तो नॉट लगा दीजिए। ये ऐसे लिख दीजिए से एनीथिंग अबाउट इट टिल वी हियर द फैक्ट। बाकी आपको ऐसे लिख देना है वी हियर द फैक्ट्स। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस था। इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस के अनुसार हम यहाँ पर साइड टू के स्थान पर या साइड के स्थान पर चेंजेस करते हैं। अगर यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर लिखते, अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते, लेकिन यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा तो सजेस्टेड हमने यूज किया है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा है। तो ये आपका सेकंड था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक,
क्योंकि हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, बल्कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ वही रहना चाहिए, ठीक है। और करना क्या आपको, जैसे यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट, फिर लिखा है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, ये एक सेंटेंस हो गया। ही इज हार्ड वर्किंग, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेज हैं। अब इनको हमें एक सेंटेंस बनाना है और हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि हमें इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाकर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के हिसाब से हमें सेंटेंस को ऐड करना है। तो देखिए, वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सेंटेंस बना देना है। देखिए, दोनों को हमने ऐड कर दिया एंड से, और आपका अर्थ वही है। देखिए, वह बुद्धिमान और मेहनती है, ऊपर क्या था, वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है, ठीक है। तो सिंपल है, वही दोनों मैंने अर्थ जो ऊपर है वही नीचे भी निकल है, बस इनको हमने जोड़कर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए, ही इज डल पीपल, ठीक है। तो वह एक सुस्त शिष्य है, पीपल्स का मतलब होता है शिष्य, तो वह एक सुस्त शिष्य है। ही इज वेरी रेगुलर, वह नियमित है। देखिए, वह एक सुस्त शिष्य है, वह नियमित है, वह बहुत नियमित है। नियमित का मतलब डेली वो आता है पढ़ने। तो देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कंपाउंड में बदल देते हैं। तो ही इज डल पीपल, बट यहां पर बट लगा देंगे। ही इज वेरी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। देखिए, हमने बट लगा दिया, अब ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, वह एक सुस्त शिष्य है, लेकिन वह नियमित है, वह बहुत नियमित है, ठीक है। तो देखिए, वही अर्थ नीचे भी निकल रहा है, बट आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक था। अब हम देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक। तो फाइनली स्टूडेंट, हमारा तीसरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का स्थानांतरण। यानी कि आपको करना क्या, द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज। ये आपको दिया गया है एक सेंटेंस, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट में जो लिखा है उसी के हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए, द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज, यानी कि कौन सा टेंस है यहाँ पर बताइए, हैज लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लकड़हारे ने इन पेड़ों को काट डाला है या काट दिया है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप लोग याद रखिए, आपको पता भी होगा, जब हम किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, दीज ट्रीज, किसको काट दिया है, इन पेड़ों को। किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसने काटा है, किसने का प्रश्न करने पर या कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो सब्जेक्ट है वुडकटर ने काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो दीज ट्रीज है, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज ट्रीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लगाएंगे हैज आपको लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर हैज नहीं लगेगा क्योंकि कई पेड़ हैं, तो हैव लगा देंगे, ठीक है, बहुवचन है तो हैव। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बीन का यूज करेंगे, ठीक है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हैव बीन कट, ठीक है, हैव बीन कट डाउन लिखा। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बाई लगाकर ऐड कर देंगे। तो बाई लिखिए, द वुड कटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। समझ में आया। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसमें बीन लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। तो दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द वुड कटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अलग अलग टेंस का अलग अलग पैसिव वॉइस नियम होता है। देखिए, दूसरा है वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया बियर सो ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बहुत कम कवि थे, ठीक है। तो देखिए, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये किस डिग्री में है बताइए, ये है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, देखिए, तो लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर वाज
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसमें दा लगाकर ईएसटी जोड़ देते हैं, उनकी जो महानता है, उनका जो विशेषता है उसमें ईएसटी जोड़ देंगे। तो देखिए ईएसटी हमने जोड़ दिया, ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, पोएट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या कहा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भारत में बहुत कम पोएट हैं। तो यहाँ पर क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान कवियों में से एक हैं। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का अर्थ सेम है, बस हमने डिग्री को चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी थर्ड टॉपिक था। फोर्थ टॉपिक हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज में कुछ गलतियां होती है उसको सही करके आपको लिखना होता है, उसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। जैसे देखिए, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि वह एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, ही इज, यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं लगता। आप लोग सुने होंगे कि जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके साथ ए नहीं एन लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ ए लगता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं ये भी यू से स्टार्ट है, फिर इसके साथ ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा, ये रूल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट। बस इतनी सी गलती थी, सही हो गया। दूसरा देखिए, यू आर लेट ऑलवेज, इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि यू आर पहले ऑलवेज रहेगा फिर लेट। ठीक है, यू आर ऑलवेज लेट, यानी कि तुम हमेशा देर से आते हो। ठीक है, ये था आपका चौथा टॉपिक सिंटैक्स। पांचवा टॉपिक है 3 नंबर के लिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बताइए, विलोम शब्द। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विलोम, जैसे ईमानदार का बेईमान, काला का सफेद, ठीक है, ब्लैक का व्हाइट, वैसे इसमें होता है। फर्स्ट देखिए बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, तो देखिए नीचे का ऊपर, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। सेकंड देखिए हमारा कंकर्ड, कंसर्ड का मतलब होता है सहमति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिस्कर्ड। डिस्कर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, या फिर आप कह सकते हैं विरोध। ठीक है, या असहमति, तो ये सब इसका अर्थ होता है। ठीक है, थर्ड है डिफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, सभी को पता है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और इसका हो जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के विलोम मैंने एंटोनिम लिख दिए हैं। बिलो का एबव, बिलो का मतलब नीचे, एबव का मतलब ऊपर। कंकर्ड का मतलब होता है सहमति, और डिस्कर्ड का मतलब होता है असहमति या झगड़े की जड़ या विरोध, कुछ भी कह सकते हैं। डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो ये सब एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो समान होंगे। ठीक है, या अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट देखिए बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। देखिए आप लोग सुने होंगे बेनिफिट मुझे मिला, लाभ मिला, तो इसका आप लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं प्रॉफिट मुझे मिल चुका है, या गेन, तो इन दोनों का मतलब भी लाभ होता है। तो देखिए ये दोनों वर्ड तो अलग अलग है तीनों, लेकिन इनके अर्थ समान है, इसी को कहते हैं हम सिनोनिम्स। सेकंड देखिए हमारा है फियर। फियर का मतलब होता है डर या भय। ठीक है, तो हॉरर आपने सुना होगा, हॉरर मूवी, डरावनी जो मूवीज होती हैं वो। ठीक है, तो हॉरर का मतलब भी डर होता है या टेरर, इन दोनों का मतलब भी डर या भय होता है। ठीक है, थर्ड देखिए हमारा है प्रोगेनी। प्रोगेनी का मतलब होता है संतान। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब भी संतान होता है, तो प्रोगेनी का मतलब भी संतान और चिल्ड्रेन का मतलब भी संतान। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। लास्ट टॉपिक हमारा 7 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो फिर देखिए ये मैन हु ईट मीट, यानी कि वह आदमी जो मीट खाता है, यानी कि मांस खाता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। एक वर्ड में हम उसे कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके पास है, वो मीट खाता है, तो आप लोग उसे ये कहेंगे कि तुम मीट खाते हो, आप लोग ये कहेंगे कि क्या तुम नॉन वेजिटेरियन हो, यानी कि क्या तुम मांस खाते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। तो एक शब्द ए मैन हु ईट मीट, यानी कि वह व्यक्ति जो मांस खाता है, उसे हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, एक वर्ड में। ठीक है, मांसाहारी। सेकंड देखिए हमारा है ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स ओवर ए ह्यूज एरिया, यानी कि एक रोग जो बहुत ही तेजी से फैलता है, ये ह्यूज एरिया, यानी कि चारों तरफ बहुत तेजी से फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, क्या होता है, महामारी। हिंदी आप लोग याद रखिए, देखिए महामारी जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। थर्ड हमारा है
दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम एक शब्द में कहते हैं क्रेडिबल। तो यहाँ पर मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोग ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।